एक जमाने की बात है। मैं आपको रोशनपुर ले चलता हूँ। एक छोटा सा गांव जो हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, जहां नदी का पानी कांच जैसा चमकता था। वो नदी गांव वालों के लिए सिर्फ पानी नहीं थी, वो जिंदगी थी, एकदम प्योर, शांत और भरोसेमंद। इन सब के बीचों बीच थे भवानी शंकर, गांव के सबसे अक्लमंद बुजुर्ग। उनकी बातें सिंपल थीं, लेकिन दिल को छू जाती थी। एक दिन एक अजनबी आया। उसका नाम अग्नि था। उसकी देखने का तरीका कुछ अजीब था, जैसे वो आपके आर पार देख सकता हो। अग्नि ने दावा किया कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, जो उनकी फसलें ऐसे दाम पर खरीदने को तैयार है जिसे कोई मना नहीं कर सकता। उसने सोना ऑफर किया, इतना ज्यादा कि उसने गांव वालों की आंखों पर अपनी शंकाओं के लिए पट्टी बांध दी। जल्दी ही अग्नि ने एक नया बिजनेस शुरू किया। उसने एक स्पेशल तेल निकालने के लिए फसलों को जलाना शुरू कर दिया, ये वादा करते हुए कि यही फ्यूचर है। पहले तो सबको लगा, वाह, ये तो प्रोग्रेस है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे। नदी, जो कभी एकदम साफ थी, अपनी चमक खोने लगी। उसका पानी गंदा और बेजान हो गया। भवानी शंकर चुप नहीं रह सके। उन्होंने अग्नि का सामना किया। तुम हमारी नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये गलत है। अग्नि बस हंस पड़ा। मैं तो बस प्रोग्रेस ला रहा हूं, तुम्हारी जैसी पुरानी सोच ये नहीं समझेगी। लेकिन भवानी शंकर पीछे नहीं हटे। उन्होंने नौजवानों को खड़े होने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से ज्यादातर अग्नि के पैसे से खुश थे। उन्होंने वार्निंग साइंस को इग्नोर कर दिया, सावधानी की जगह आराम को चुना। अकेले रह गए। भवानी शंकर ने अकेले ही लड़ने का फैसला किया। अग्नि ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन भवानी अटल थे। उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया। शुरू में धीमा, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उनसे जुड़ गए। फिर टर्निंग पॉइंट आया। भवानी शंकर ने अग्नि को आखिरी वार्निंग दी, जिस आग से तुम खेल रहे हो वो एक दिन तुम्हें ही जला देगी। अग्नि ने गुस्से में अपनी केमिकल फैक्ट्री में आग लगा दी, लेकिन आग बुझने की बजाय कुछ अजीब हुआ। केमिकल्स और पानी मिल गए, जिससे आग की एक नदी बन गई, एक लिक्विड आग जो तेजी से फैलने लगी। गांव वाले घबरा गए और अग्नि भी डर गया। उसने चाहे कुछ भी किया हो, आग बढ़ती ही जा रही थी। आग की वो नदी रोशनपुर को ही निगलने लगी। भवानी शंकर ने सबको इकट्ठा किया। हम इसे तभी रोक सकते हैं जब हम एक हो जाए। इस आग को बुझाने के लिए सिर्फ पानी ही नहीं, हमारा विश्वास और एकता चाहिए। एक एक करके गांव वाले शामिल होते गए। उन्होंने सिर्फ पानी से ही नहीं, बल्कि टीम वर्क, कड़ी मेहनत और उम्मीद से लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे नदी शांत हो गई, आग बुझ गई और रोशनपुर को नई जिंदगी मिली। नदी फिर से साफ हो गई। अग्नि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। यह कहानी सिर्फ रोशनपुर के बारे में नहीं है, यह एक रिमाइंडर है। नेचर का सम्मान करें, उसके साथ खिलवाड़ न करें। और याद रखें, जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? मुझे अपने विचार जरूर बताएं।